अम्बा मुरैना एमपी में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ निषाद समाज की भव्य मीटिंग हो रही है। इसमें ये 1950 में एसटी में थे, मगर इनको ओबीसी में कर दिया गया है। मैं यहाँ पर लोग चल रहा है भाई साहब, निषाद संगठन, निषाद संगठन क्या यहाँ पर हो क्या रहा है? निषाद संगठन हो रहा है। आप बताएं भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ निषाद समाज के युवा वर्ग की ये मीटिंग हो रही है। इसलिए हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम इस समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, वो इस समाज में जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, समाज में पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम समाज को एकत्रित करके और उसमें जागृति पैदा कर रहे हैं। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान। 13वीं होती है, उसको चढ़ बढ़ कर करवाया जाता है। कोई गरीब इंसान है, उस पर उतना बोझ उठवाते हैं लोग, तो भाई ये चीज बिल्कुल गलत है। 13वीं आप बिल्कुल मत करिए, इसकी जगह पे 11 कन्या कर दीजिए। 13वीं से हमारा कुछ नहीं हो रहा है, और वो हिस्सा अपनी लड़कियों की शादी में लगाइए। शादी अगर लड़की की तुम चढ़ बढ़ के कराएगा तो दूसरे समाज का देखेगा कि भाई ये शादी कितना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीका से किया है। आप ये 13वीं में कर रहे हो, भागवतों में कर रहे हो, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। भाइयों, मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ कि 13वीं और ये भागवतों से कुछ नहीं होने वाला है। ये अगर तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, अपने बच्चों की शादी कर रहे हो, उसमें लगाइए वो पैसा, उसमें यूज करिए। और इससे तो अपना समाज पीछे चलाता जा रहा है। जैसे तुमने किसी 13वीं में आपने 2-4 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो उससे क्या भैया, हमारा आदमी है, जैसे हमारे माता पिता या पूर्वजन है, वो तो खत्म हो गए, वो तो नहीं देख रहे कि 13वीं हमारी कितनी बड़ी हो रही है, कितनी छोटी हो रही है। इस चीज को अपने बच्चों के भविष्य में लगाइए, इस पैसे को अपने बच्चों की शादियों में यूज करिए, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो भाई मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, आज दिन हमारा समाज दूसरों की बातों में गुमराह होता चला जा रहा है, और अपने समाज के लिए जो व्यक्ति आवाज उठाता है उसको टारगेट करवाया जाता है, या तो उसे एक्सीडेंट या उसे मृत्यु दंड किसी भी तरीका से दिलवाया जाता है, धोखे धड़ाके से, या उसको जेल भिजवा दिया जाता है। ये आपने अचानक सुना होगा कहीं पे भी। कल हमारा सहयोगी सूरज, तो हमारा फतेहाबाद कितना हमारा जाना माना निषाद समाज का मेला लगता है, कंस मेला फतेहाबाद में, तो वहां पे हमारे युवा लड़के हजारों की संख्या में, और हमारे युवा संगठन ने वहां पर फीता काट के स्वागत कहा, तो हमारे यहाँ के नेताओं को बुरा लगा, और हमारे सहयोगी सूरज के साथ हादसा करवा दिया शाम को। उसको एडमिट करवा के हम तत्काल यहाँ पे आए, अभी घर पर नहीं गए अभी तक। तो भाइयों, एक मिलकर रहो, कितने बलिदान देने पड़ेंगे हमें जान देंगे। अगर हमारे साथ मारपीट करेंगे हम वो भी सहन करेंगे, पर एक दिन हम इनको जवाब देंगे कि निषाद भी कुछ चीज है। अब आ जाओ, कहाँ पे आओगे, कैसे आओगे, तो भाई ये सब होगा। और हमारे जिस दिन तुम्हें आरक्षण मिलेगा उस दिन समझो निषादों को कोई डांटने वाला नहीं होगा। तो सबसे भाई एकता बना के चलो। इससे अगर आरक्षण के लिए लड़ोगे तो तुम्हारा नाम होगा। पॉलिटिक्स में जाने से कुछ नहीं हो रहा है, जाओगे तुम किसी दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी, और वो तुम्हें दबा के रखेंगे कि हमारे नीचे काम करो, और ताके बाद हम तुम्हें ये पद दिलवाएंगे, वो पद दिलवाएंगे। तो पद के लिए मत रहिए, अपने समाज के लिए लड़िए। तो समाज के लिए लड़ोगे तो कल 4 भाई खड़े होकर ये कहेंगे कि चलो वो समाज के लिए लड़ रहा था। अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, आशा भी हो जाएगा, तो सारे भाई तुम्हारा समर्थन करेंगे कि समाज के लिए लड़ रहा था अगला बंदा। हमने अपने सूरज सहयोगी को फैजाबाद एपीएच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, तो सुबह से हमारे कम से कम 150-200 बंदे उसको देखने के लिए आ गए और पैसे से सहयोग करने के लिए आ गए। पानी भैया, हम तुम्हारी फुल जहां तक है वहां तक सपोर्ट करेंगे, पीछे नहीं हटाएंगे किसी चीज को, क्योंकि तुम समाज के लिए लड़ रहे हो, किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हो। हम समाज के लिए लड़ेंगे, इसके लिए चाहे हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, और लड़ कर लेंगे हक और अधिकार अपना। शिक्षा या संगठन से ही होगा पूरा सपना। लड़ाई मत करो, बदमाशी मत दिखाओ, बदमाशी से कुछ नहीं होने वाला। तुम कम से करीब 20 साल पीछे चले जाओगे, एक बार मुकदमा लग गया तुम पे तो 20 साल जेल चले जाओगे। मेरे पास मुकदमा लगा भैया, तो मुकदमा लड़ाईबाजी से दूर रहिए, राजनीति से दूर रहिए। तुम्हें लग रहा है कि दूसरी बिरादरी का व्यक्ति है, ये हमारे साथ राजनीति कर सकता है, तो उससे
40 का आंकड़ा बना के रखी, उससे दूर रहिए। तुम्हें पता है कि ये हमें कहीं भी फंसवा सकता है, ये हमारे समाज के खिलाफ चल रहा है। ऐसे आदमी व्यक्ति से व्यवहार ना बनाए। केवल अपने समाज में तुम बेशक से आज लड़ रहे हो घर बैठ के, अगर दूसरे समाज से लड़ाई हो रही है तो वहां पर एक हो जाओ और एक होकर वहां पे कागज दिला दो कि हमारे समाज की ये कागज है। अगर ये नहीं किया भैया तुमने तो आज सदियों तक अपने समाज पर अत्याचार होता रहेगा। इस बात की मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं। इस चीज के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा और इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और ये तब जाकर अपन को फतेह मिल पाएगी। जय निषाद राज भाइयों, अगर मेरी बात किसी भाई को, किसी पूर्वजों को अगर बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा और अपने युवा भाई जहां मुझे बुलाएंगे